इस वीडियो में हम चैप्टर 59 पढ़ेंगे, स्किन। तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थिक। जो स्किन है वो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थिक, ये सब जगह एक बराबर नहीं है, कहीं पे पतला कहीं मोटा ऐसे हैं। एट सम प्लेसेस इट इज़ थिक एंड एट सम प्लेसेस इट इज़ थिन। कुछ जगह पे ये जो हमारा स्किन है वो थिक है, मोटा है, और कुछ जगह पे वो पतला है। एट एवरेज थिकनेस ऑफ द स्किन इज़ अबाउट 1 to 2 mm। जो स्किन का एवरेज थिकनेस हो कितना है, 1 to 2 mm, 1 to 2 mm के बीच में हो। और इन द सोल ऑफ द फुट, palm of the hand and in the interscapular region it is considerably thick। सोल में और फुट, जो फुट का सोल है और हैंड का जो पाम है हमारा, और जो इंटरस्कैपुलर रीजन है वहाँ पे हमारा जो स्किन होता है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू अदर रीजन। मेजरिंग अबाउट 5 mm। कितना होता है, 5 mm। ये सोल ऑफ द फुट और पाम ऑफ द हैंड एंड इंटरस्कैपुलर रीजन में हमारा स्किन कितना होता है, 5 mm थिक। इन अदर एरियाज ऑफ द बॉडी द स्किन इज़ थिन। और जो अदर एरिया है बॉडी का वहाँ पे स्किन हमारा थिन होता है, पतला होता है। इट इज़ थिनेस्ट ओवर आईलिड एंड पेनिस, मेजरिंग अबाउट 0.5 mm ओनली। सबसे पतला, थिनेस्ट, सबसे पतला हमारा आईलिड पर और पेनिस पर होता है। उसका मेजरिंग कितना होता है, उसका थिकनेस 0.5 mm ओनली, सिर्फ 0.5 mm का होता है सबसे पतला, आईलिड और पेनिस पर। लेयर ऑफ स्किन, नीचे लेयर ऑफ स्किन दिया गया है। स्किन इज मेड ऑफ 2 layers, आउटर एपिडर्मिस, इनर डर्मिस। तो फर्स्ट हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो एपिडर्मिस है वो स्किन का आउटर लेयर है। इट इज़ फॉर्म बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो हमारा ये एपिडर्मिस है वो किससे बना हुआ है, stratified epithelium। Important feature of epidermis is that it does not have blood vessels। एपिडर्मिस का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होता। न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू द एपिडर्मिस बाय द कैपिलरीज ऑफ डर्मिस। हम एपिडर्मिस के पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जो डर्मिस का कैपिलरीज होता है ना उसके थ्रू हम एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है हमारे। एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड बाय 5 layers। जो हमारा एपिडर्मिस है वो कैसे 5 लेयर से बना हुआ है। फर्स्ट लेयर क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड स्ट्रेटम लूसिडम, थर्ड स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ है हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिफ्थ है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। फर्स्ट हम स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेटम कॉर्नियम इज ऑल्सो नोन एज हॉर्नी लेयर। स्ट्रेटम कॉर्नियम को हम हॉर्नी लेयर भी कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एंड कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। इसमें डेड सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड कॉर्नियोसाइट्स। ये जो डेड सेल्स पाए जाते हैं उसे हम कॉर्नियोसाइट्स कहते हैं। जो ये दीज सेल्स लूज, जो हमारे डेड सेल्स है वो कैसे डेड सेल हुआ, दीज सेल्स लूज देयर न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेशर एंड बिकम डेड सेल्स। जो हमारे सेल होते हैं ना वो अपना न्यूक्लियस लूज कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के वजह से, इसलिए वो बिकम डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड सेल हो जाते हैं, उन्हें ही हम कॉर्नियोसाइट कहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज फ्लैटेंड विथ फाइब्रस प्रोटीन नोन एज केराटिन। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो फ्लैटेंड होता है विथ फाइब्रस प्रोटीन के साथ। इसे ही हम हम केराटिन कहते हैं। इट इज़ नोन एज केराटिन। अपार्ट फ्रॉम these cells also contain phospholipid and glycogen। केराटिन के अलावा ये जो सेल्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी कंटेन करते हैं और ग्लाइकोजन भी कंटेन करते हैं।
सेकेंड है हमारा स्ट्रेटम लूसिडम। तो हम स्ट्रेटम लूसिडम के बारे में देखते हैं। स्ट्रेटम लूसिडम इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। स्ट्रेटम लूसिडम किससे बना हुआ है? फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से बना हुआ है। Many cells have degenerated nucleus and some cells do not have nucleus. बहुत सारे सेल्स के पास डिजनरेटेड न्यूक्लियस होता है एंड कुछ सेल्स के पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। एज दीज सेल्स एग्जिबिट शाइनी कैरेक्टर, और जो ये सेल्स होते हैं वो शाइनी कैरेक्टर्स शो करते हैं। द लेयर लुक्स लाइक होमोजीनस ट्रांसलूसेंट जोन, जो जिसके वजह से ये जो लेयर है हमारा स्ट्रेटम लूसिडम वो किसकी तरह दिखता है? होमोजीनस ट्रांसलूसेंट जोन की तरह दिखता है। homogeneous translucent zone. So this layer is called stratum lucidum. Lucid means clear, lucidum clear. थर्ड है हमारा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। तो हम स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बारे में देखते हैं। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम इज अ थिन लेयर with 2 to 5 rows of flattened rhomboid cells. जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है वो थिन लेयर है जो 2 से 5 रो जो फ्लैटेंड रोम्बॉइड सेल्स होता है उसका होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेनुल्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैरेटोहाइलिन। जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेनुल्स होता है प्रोटीन के, जिसे हम कैरेटोहाइलिन कहते हैं। कैरेटोहाइलिन कैरेटोहाइलिन इज द प्रिकर्सर ऑफ कैरेटिन। जो कैरेटोहाइलिन है वो कैरेटिन का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मीन्स कैरेटोहाइलिन से ही कैरेटिन बना हुआ है। प्रिकर्सर जो पहले आया होता है, पहले हमारे कैरेटोहाइलिन है तो कैरेटोहाइलिन से हमारा कैरेटिन बना है, इसलिए कैरेटोहाइलिन इज द प्रिकर्सर ऑफ कैरेटिन। फोर्थ है हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम is also known as prickle cell layer because the cells of this layer possess some spine-like protoplasmic projection. जो हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोसम है वो उसे हम प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं, बिकॉज जो सेल्स हैं इस लेयर के स्ट्रेटम स्पाइनोसम के वो स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन आप लोगों को पता होगा, इसमें स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके वजह से हम इसे प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं। बाय दीज प्रोजेक्शंस द सेल्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। इस प्रोजेक्शंस के द्वारा जो सेल्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फिफ्थ हमारा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो फिफ्थ स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम is a thick layer made up of polygonal cells. जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है वो थिक लेयर है, ये पॉलीगोनल सेल्स से बना हुआ है। सुपरफिशियली एंड कॉलमनार और कुबॉइडल एपिथेलियल सेल्स इन द डीपर पार्ट। सुपरफिशियली ऊपर ये पॉलीगोनल सेल्स से बना हुआ है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, और डीपर पार्ट में ये कॉलमनार कुबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से बना हुआ है। हियर न्यू सेल्स आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। इसमें नए नए सेल्स कॉन्स्टेंटली लगातार फॉर्म्ड होते रहते हैं माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। द न्यू फॉर्म्ड सेल्स मूव कंटिन्यूसली टूवर्ड्स द स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो न्यू बने हुए जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्रेटम कॉर्नियम की तरफ मूव होते रहते हैं। The stem cells which give rise to new cells are known as keratinocytes. जो हमारे स्टेम सेल्स है जो नया न्यू सेल्स को डेवलप करता है, गिव राइज टू न्यू सेल, जो न्यू सेल डेवलप करता है उसे हम कैरेटिनोसाइट्स कहते हैं। अदर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम आर, कौन कौन से अदर टाइप्स ऑफ सेल हैं? मेलानोसाइट्स एंड लैंगरहैंस सेल्स। मेलानोसाइट्स दैट आर स्कैटर्ड बिटवीन द कैरेटिनोसाइट्स। जो मेलानोसाइट्स है वो कैरेटिनोसाइट्स में यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस द पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। जो मेलानोसाइट है वो कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस करता है? मेलानिन। द कलर ऑफ द स्किन डिपेंड्स अपॉन मेलानिन। जो हमारे स्किन का कलर है वो किस पर डिपेंड होता है? मेलानिन पर। मेलानिन। लैंगरहैंस सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स। जो लैंगरहैंस सेल्स हैं वो
स्पेशलाइज्ड फॉर्म है किसका? डेंड्राइटिक सेल्स का, लैंगरहैंस सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिव इम्यून रिएक्शन फॉलोइंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। लैंगरहैंस सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्टिव इम्यून रिएक्शन के लिए और माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन के लिए। फ्रॉम दिस लेयर some projection called rete-rizes extend down up to the dermis। इस लेयर से कुछ प्रोजेक्शंस कुछ प्रोजेक्शंस नीचे डाउन जो हमारा डर्मिस है उसकी तरफ एक्सटेंड हुआ है उसे हम रेटे-रिजेस कहते हैं। These projections provide anchoring and nutrition function। जो ये projections है ना रेटे-रिजेस जिसे हम कह रहे हैं, ये projection सपोर्ट प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशनल फंक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड लेयर है हमारा डर्मिस। अब हम डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। डर्मिस हमारा इनर लेयर है, एपिडर्मिस हमारा आउटर लेयर था, तो अब हम इनर लेयर डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। डर्मिस इज़ द इनर लेयर ऑफ स्किन। जो डर्मिस है वो हमारे स्किन का इनर लेयर है। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। जो ये डर्मिस है ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, मेड अप ऑफ डेंस एंड स्टाउट कोलेजन फाइबर। ये जो हमारा डर्मिस है वो डेंस और स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। फाइब्रोब्लास्ट एंड हिस्टियोसाइट्स। हमारा डर्मिस फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट्स और स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर्स और डेंस एंड स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर्स, ये सब चीज़ों से हमारा डर्मिस बना हुआ है। कोलेजन फाइबर्स एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी। जो हमारा कोलेजन फाइबर है वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं? इलास्टिक प्रॉपर्टी। वो इलास्टिक नेचर होते हैं एंड आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग और होल्डिंग वाटर। वो वाटर को स्टोर करने और होल्ड करके रोक कर रखने के लिए में कैपेबल होते हैं डर्मिस लेयर। कोलेजन फाइबर्स कंटेन द एंजाइम कोलेजिनेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग। जो हमारा कोलेजन फाइबर है वो कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? कोलेजिनेज एंजाइम कंटेन करता है जो वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा एंजाइम? कोलेजिनेज, वुंड हीलिंग। डर्मिस इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। डर्मिस भी हमारा 2 लेयर से बना हुआ है, सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर, डीपर रेटिकुलर लेयर। सुपरफिशियल ऊपर है, कौन सा लेयर से बना है? ऊपर सुपरफिशियली पैपिलरी लेयर, डीपर रेटिकुलर लेयर। तो फर्स्ट हम सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर के बारे में पढ़ेंगे। सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर प्रोजेक्ट्स इनटू द एपिडर्मिस। जो हमारा सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर है वो किस तरह प्रोजेक्ट करता है? एपिडर्मिस के अंदर प्रोजेक्ट करता है। उसका जो प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्शन होता है, वो एपिडर्मिस के तरफ प्रोजेक्ट करता है, निकला हुआ होता है। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। जो सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर है वो क्या कंटेन करता है? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व फाइबर्स। दिस लेयर ऑल्सो हैज़ सम पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स नोन एज क्रोमेटोफोर्स। जो हमारा ये लेयर है ना सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर, इसके पास कुछ पिगमेंट वाले सेल्स भी हैं और ये जो पिगमेंट वाले सेल्स हैं उन्हें हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। क्रोमो मीन्स आप लोग को पता ही होगा कि कलर से रिलेटेड कुछ भी होता है, तो यहाँ पे पिगमेंट के लिए हमारे यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स सेल्स पिगमेंट कंटेन करने वाले क्रोमेटोफोर्स। डर्मल पेपिले आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो डर्मल पेपिले हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अराइजिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल पैपिलरी डर्मिस। जो हमारा सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर है डर्मिस का, वहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हम डर्मल पेपिले कहते हैं। ईच पेपिला कंटेन अ प्लक्सेस ऑफ कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक्स। प्रत्येक पेपिला क्या कंटेन करता है? प्लक्सेस ऑफ कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक्स विच आर ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द स्किन सरफेस। जो स्किन सरफेस पर परपेंडिकुलर ओरिएंटेड होते हैं, गिरे हुए होते हैं।
द पेपिले आर सराउंडेड बाय रेटे रिजेस, जो हमारा पेपिले है वो किससे सराउंड हुआ रहता है, घिरा हुआ होता है, रेटे रिजेस के द्वारा। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एपिडर्मिस, हमने पढ़ा था एपिडर्मिस से जो रेटे रिजेस है वो एक्सटेंड हुआ रहता है अंदर के तरफ डर्मिस के साइड, वही यहाँ पर दिया गया है। पेपिले आर सराउंडेड बाय रेटे रिजेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एपिडर्मिस, जो रेटे रिजेस है वो कहाँ से निकला हुआ, एक्सटेंड हुआ हुआ है एपिडर्मिस से। हमारा सेकेंड लेयर है डर्मिस का डीपर रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स, जो हमारा रेटिकुलर लेयर है वो किससे बना हुआ है, रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है। दीज फाइबर्स आर फाउंड अराउंड द हेयर बल्ब्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड। जो ये फाइबर है हमारा रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर, कहाँ पाया जाता है, हेयर बल्ब्स, अराउंड हेयर बल्ब्स, sweat glands and sebaceous glands. The reticular layer also contain mast cells. रेटिकुलर लेयर के पास मस्ट सेल्स भी होता है, नर्व एंडिंग्स भी होता है, लिम्फेटिक्स एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट होता है। द रेटिकुलर लेयर ऑल्सो कंटेन मस्ट सेल्स, नर्व एंडिंग्स, लिम्फेटिक्स, एपिडर्मल अपेंडेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट। इमीडिएटली बिलो द डर्मिस, तुरंत डर्मिस के जस्ट नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू इज प्रेजेंट। डर्मिस के नीचे इमीडिएट उसके जस्ट नीचे क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, विच कनेक्ट द स्किन विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो ये जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है क्या करता है, स्किन को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करता है, जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उससे कनेक्ट करता है। इट सर्व्स एज एन इंसुलेटर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव हीट। ये एज अ इंसुलेटर वर्क करता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेसिव हीट से एंड कोल्ड ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड कोल्ड से भी एनवायरनमेंट के। पीलिंग आर ऑल्सो फाउंड इन स्किन अराउंड द हेयर फॉलिकल्स। बहुत सारे स्मूथ मसल्स जिन्हें हम एरेक्टर पीली कहते हैं वो भी पाए जाते हैं स्किन में अराउंड द हेयर फॉलिकल्स के अराउंड में। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्किन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं। सबसे नीचे हमारा सबक्यूटेनियस लेयर यहाँ पर दिया गया है, उसके ऊपर डर्मिस, सबसे ऊपर एपिडर्मिस और ये हेयर शाफ्ट। हमारा फर्स्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड लेयर स्ट्रेटम लूसिडम, थर्ड लेयर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ लेयर स्ट्रेटम स्पैनोसम, फिफ्थ लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। हमारा यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड दिया गया है, सीबेसियस ग्लैंड, और यहाँ पर एरेक्टर पिली है, सीबेसियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे हमारा स्वेट ग्लैंड, एफरेंट नर्व, ब्लड वेसल्स भी दिए गए हैं, दिखाया गया है किस तरीके से हमारे स्किन के अंदर हैं, किस वे में पाए जाते हैं। जो हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है लेयर्स ऑफ स्किन, तो हमें लिखना पड़ता है सब स्किन का कितने लेयर्स हैं, कितने लेयर से बना हुआ है स्किन, फिर एपिडर्मिस में कितने लेयर्स हैं, 5 लेयर्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पैनोसम, जर्मेटम, जितना भी ये 5 लेयर्स है ये सब के बारे में थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन लिखना पड़ता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर्स ऑफ स्किन, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। तो हमने इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ स्किन और लेयर्स ऑफ स्किन के जो भी इंफॉर्मेशंस थे इस क्वेश्चन के आंसर को हमने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।